कैसे हैं आप लोग। हम लोग एल्काइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इलिमिनेशन रिएक्शंस। किसकी बात करेंगे हम लोग? इलिमिनेशन रिएक्शंस। इलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या है बेटा? इट इज elimination of hydrogen halide from alkyl halide। एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना या क्या एंड भी कर सकते हो, एंड इलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से वाटर का निकलना और एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना कम्स अंडर इलिमिनेशन रिएक्शंस। हम लोग एल्काइल हैलाइड्स के इलिमिनेशंस की बात कर रहे हैं। देखो, ये हाइड्रोजन, ये Br है, ये हाइड्रोजन है, मीडिया बेस है, HBr को निकालते हैं, डबल बॉन्ड बनता है। तो इलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यहां हाइड्रोजन हैलाइड बने, यहां HBr इज इलिमिनेशन रिएक्शंस। और हो क्या रहा है बेटा? ये तो सिग्मा बॉन्ड है, इस इलिमिनेशन से सिग्मा बॉन्ड के साथ एक नया पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इलिमिनेशन रिएक्शंस की कितनी कैटेगरीज है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए डिस्कशन शुरू करने के पहले या समझने के पहले डिस्कशन, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं गिरजेश दुबे, GD सर नाम से जाना जाता हूं, और पीछे वीडियो में देखेंगे मैं अपना परिचय बता चुका हूं। हमने IIT से PhD किया, इसके बाद कोचिंग लाइन से जुड़ा रहा, केमिस्ट्री की किताब भी लिखी, इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो MTG वाले पब्लिश किए हुए हैं। तो इस तरह से मैं केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं सालों से। आप कोशिश करिए मुझसे सीखने की, अच्छी लर्निंग होगी। ऑनलाइन क्लासेस भी हम दे रहे हैं केमिस्ट्री की, ऑफलाइन भी क्लासेस दे रहे हैं। आज के माहौल को सोचते हुए ही हमने ऑनलाइन क्लासेस देने का फैसला किया, ताकि कोई भी अपना जानने वाला या परिचित बच्चा जो किसी भी कारणवश ऑफलाइन नहीं कर सकता मुझसे, वो ऑनलाइन क्लासेस करके हमसे सीख सकता है। और इसके लिए या मुझसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी बुक की भी लिंक दी गई है। तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा। हम बात कर रहे थे कैटेगरी, इलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरीज। फर्स्ट, अल्फा एलिमिनेशन।
कौन सा एलिमिनेशन? अल्फा एलिमिनेशन। ये बेटा अल्फा एलिमिनेशन का मतलब होता है, यहां देखो दोनों एलिमिनेटेड एटम अगल बगल वाले कार्बन से आए हैं, एडजेसेंट कार्बन से हैं। यहां बोथ द eliminated atoms come from same carbon atom। दोनों एलिमिनेटेड एटम या ग्रुप एक ही कार्बन से आए हैं, तो इसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। देखो जैसे तुमने एक रिएक्शन पढ़ा होगा या नाम सुना होगा, रीमर टाइमन रिएक्शन। इसमें क्लोरोफॉर्म है और बेस के प्रेजेंस में बेस प्रोटॉन लेगा और Cl को निकालेगा, यहां Cl निकलेगा, ये H प्लस और Cl माइनस HCl निकला। तो ये तो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ निकला, इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से यहां छूट गया। तो जब एक ही एटम से दोनों एलिमिनेट होंगे तो यहां क्या बनेगा? डाइक्लोरो कार्बन। ध्यान दे बेटा, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब दोनों एलिमिनेटेड एटम या ग्रुप एक ही कार्बन एटम से निकले। हमने एग्जाम्पल लिया है, जब क्लोरोफॉर्म का एल्कली के साथ रिएक्शंस करवाएं, क्लोरोफॉर्म और एल्कली के रिएक्शंस का जिसको एप्लीकेशन कहां देखा गया है? रीमर टाइमन रिएक्शंस में और कार्बाइल एमीन रिएक्शंस में, जो आपको बाद में बताया जाएगा। रीमर टाइमन माने फिनॉल और कार्बाइल एमीन का मतलब एनिलीन के चैप्टर में। कार्बाइल एमीन का रिएक्शन प्राइमरी एमीन और एनिलीन के लिए हमने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ दिस वन। अब ये देखो, ये क्या है? कार्बन के चारों ओर इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बचा हुआ है, तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन से जो स्पीसीज बन रहा है वो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हुआ। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है? ऑक्टेट पूरा नहीं है इसलिए अनस्टेबल है। तो अल्फा एलिमिनेशन रिजल्ट्स into formation of an unstable species which is electrophile in nature। तो अल्फा एलिमिनेशन क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? अनस्टेबल है। बोलो, अल्फा एलिमिनेशन का एप्लीकेशंस कहां है? एप्लीकेशंस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। अब कहीं भी देखना जहां आपको दिख जाए रीमर टाइमन रिएक्शन और दूसरा कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये ऐसे 2 रिएक्शंस हैं जहां क्लोरोफॉर्म और एल्कली का यूज होता है और इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बन पहले बनता है
तब रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। सेकंड कैटेगरी है एलिमिनेशन का, बीटा एलिमिनेशन। कौन सी कैटेगरी है? दूसरा बीटा एलिमिनेशन। Here both the eliminated atoms come from adjacent carbon atom। अगर दोनों एलिमिनेटेड, ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों एलिमिनेटेड एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से आते हैं तो बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। और बन क्या रहा है? इट रिजल्ट्स into formation of a new pi bond। क्या बनता है? एक नया पाई बॉन्ड यहां बनता है। तो एल्काइल हैलाइड से एल्कीन का बनना बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है प्रिपरेशन ऑफ alkene from alkyl halide in presence of strong base। तो ये उदाहरण है बीटा एलिमिनेशन का। जो भी एलिमिनेशन हम पढ़ते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, वो सभी एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन के ही एग्जांपल्स होते हैं। एंड थर्ड वन इज कोई भी एलिमिनेशन अगर वो अल्फा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन न निकले। देखो ये CH2 है, ये मान लो R है, CH2N कर देते हैं, CH2 CH2Cl, ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा एलिमिनेशन अगर हम अल्फा एलिमिनेशन की बात करें, मतलब हाइड्रोजन उसी कार्बन से निकले जिस पर क्लोरीन है, तो अल्फा एलिमिनेशन रिजल्ट्स इनटू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अगर हम बीटा एलिमिनेशंस की बात करें तो अभी तुमने कहा था रिजल्ट्स इनटू एल्कीन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन के अलावा कोई भी अदर एलिमिनेशन करें, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पोजीशन के आधार पर दीज आर नेम्ड, मतलब एलिमिनेशंस आर नेम्ड, बोलो, एंड दिस एलिमिनेशन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट। दिस एलिमिनेशन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट। जैसे मान लो R CH2 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 CH2Cl, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। अल्फा हाइड्रोजन यहां है, यहां बीटा हाइड्रोजन है, यहां गामा हाइड्रोजन है, यहां डेल्टा हाइड्रोजन है, यहां ओमेगा हाइड्रोजन है। अल्फा एलिमिनेशन इलेक्ट्रोफाइल, बीटा एलिमिनेशन एल्कीन, बाकी कोई भी एलिमिनेशन, गामा का हाइड्रोजन होगा तो गामा एलिमिनेशन, डेल्टा से हाइड्रोजन निकलेगा तो डेल्टा एलिमिनेशन, ओमेगा से हाइड्रोजन निकलेगा तो ओमेगा एलिमिनेशन। एनी अदर एलिमिनेशन अपार्ट फ्रॉम अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन गिव्स साइक्लिक प्रोडक्ट।
जैसे अगर हम ये वाला H निकालें तो अल्फा बीटा गामा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन, और ये क्या करेगा, ये एलिमिनेशन निकला तो यहां ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या बना देंगे, यहां एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। तो गामा एलिमिनेशन results into formation of 3-membered cyclic ring. This is gamma elimination. इसी तरह से delta elimination will give 4-membered cyclic ring. देखो, एक नया सिग्मा बॉन्ड, एक नया सिग्मा बॉन्ड, एंड इसी तरह से ओमेगा एलिमिनेशन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ 5-membered साइक्लिक रिंग। सिग्मा बॉन्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हैलोजन बियरिंग कार्बन, क्लोरीन बियरिंग कार्बन, दिस एलिमिनेशंस आर नेम्ड। यहां से निकला गामा एलिमिनेशन, यहां से निकला डेल्टा एलिमिनेशन, यहां से निकला ओमेगा एलिमिनेशन, और ऐसे एलिमिनेशंस क्या दे रहे हैं, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एलिमिनेशन कैन बी कैटेगराइज्ड मेनली अल्फा एंड बीटा। अदर एलिमिनेशंस अगर पूछा जाता है तो आप साइक्लिक प्रोडक्ट ही बनाओगे, एक नया सिग्मा बॉन्ड्स बनता है साइक्लिक प्रोडक्ट में, और बीटा एलिमिनेशन में एक नया पाई बॉन्ड बनता है। तो ये है बेटा एलिमिनेशंस के को हम कैटेगराइज करते हैं इस मेनली 2 कैटेगरी में, बाकी रिजल्ट्स इन करेस्पॉन्डिंग डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हैलोजन बियरिंग कार्बन। एलिमिनेशन का नाम दिया गया है गामा, डेल्टा एंड ओमेगा, रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एलिमिनेशन, टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, टाइप ऑफ elimination reactions in next video। तो थैंक यू बेटा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।